हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स को और कैसे बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, इसको फीचर्स भी कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स या फीचर्स भी बुला सकते हैं। तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग करते हुए, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के अंदर, उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। यानी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को हम मॉनेटरी भी बोल सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल को नॉन मॉनेटरी बोला जाता है। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं और इनको ही अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी वो ट्रांजैक्शन जो मनी फॉर्म में इवैल्यूएट हो सकती है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसको मनी में इवैल्यूएट कर सकते हैं, मनी में वैल्यू कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई कंपनी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका की मैनेजरियल पर्सन है, सपोज ओनर था या मैनेजर था, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया। उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को रेपुटेशन में लॉस जरूर हुआ, पर इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम कंसिडर नहीं कर सकते अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही कंसिडर करते हैं। सेकेंड स्टेप है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करी है, यानी ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आइडेंटिफाई करी है, इसको हम मेजर करेंगे। मेजर किस फॉर्म में करेंगे? मॉनेटरी फॉर्म में, मनी फॉर्म में। ठीक है, अब वो मनी फॉर्म में यानी कि इवैल्यूएशन किसी करेंसी में होगी। अगर रुपीज है तो रुपीज में, डॉलर्स है तो डॉलर्स में, पाउंड्स है तो पाउंड्स में, यूरोज है तो जो भी रिस्पेक्टिव करेंसी है, अल्टीमेटली इसकी मनी फॉर्म में इवैल्यूएशन होगी और उसको फिर हम अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे अकाउंटिंग करते हुए। क्लियर? तो ट्रांजैक्शंस को मेजर करना जरूरी है मनी फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हमने उठाई हैं और उनको मनी फॉर्म में इवैल्यूएट किया है, इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल बनता है। जर्नल एक बुक होती है जिसको बुक ऑफ प्राइम और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे एक जर्नल फॉर्म करी जाती है। ठीक है, जर्नल बुक होती है, इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पास होती है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो वहां पे सिर्फ जर्नल ओपन होता है, मतलब जर्नल बुक के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो खाली जर्नल के अंदर अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उनको कल को सॉर्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जर्नल की तरह ही जर्नल के साथ में सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है कि जैसे सेल है या सेल रिटर्न्स है, परचेज है या परचेज रिटर्न्स है, एंड सो ऑन, इन सब की अलग अलग बुक्स बनाना। ठीक है, मतलब है ये जर्नल का ही पार्ट, जर्नल की नेचर की है, बट इनको नाम अलग दे दिया कि ये सेल रिटर्न की बुक है, ये परचेज रिटर्न की है, या ये सेल क्रेडिट सेल की बुक है, या ये क्रेडिट परचेज की बुक है, ताकि कल को सॉर्ट करना इजी हो जाए, ट्रांजैक्शंस को ढूंढना इजी हो जाए। ठीक है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये दोनों चीजें बनाती है। सब्सिडरी बुक कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जर्नल की ही नेचर का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। कैसे पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस अंडर वन हेड। इस चीज को समझते हैं, जब जर्नल के अंदर हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ है, उन ट्रांजैक्शन में जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको वहां से उठाएंगे और एक अकाउंट ओपन कर देंगे। अकाउंट में हम वो सारी एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। जैसे जर्नल के अंदर आपने बहुत सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करी हुई हैं, तो इन एंट्रीज में से जो जो एंट्रीज सिमिलर नेचर की है, जैसे सपोज ये एंट्री मिस्टर एक्स से रिलेटेड है, ये एंट्री मिस्टर एक्स से रिलेटेड है, ये एंट्री भी मिस्टर एक्स से रिलेटेड है, तो इन 3 एंट्रीज को मैंने उठाया और तीनों को उठा के एक अकाउंट में पोस्ट कर दिया, मिस्टर एक्स अकाउंट। मतलब हमने क्या किया, ग्रुप किया सिमिलर ट्रांजैक्शन को एट वन प्लेस, ठीक है, एक अकाउंट में डाल दिया। इसको लेजर अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग करके ग्रुप कर दिया सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एट वन प्लेस, ताकि मिस्टर एक्स का सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे आ जाए। ऐसे ही इनमें से सपोज कोई कैश की ट्रांजैक्शंस है, तो कैश वाली एंट्रीज उठा के एक कैश अकाउंट ओपन किया, उसमें डाल दिया। कोई और मशीनरी की एंट्रीज है, मशीनरी को उठाया, मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया सारी एंट्रीज को। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जर्नल से एंट्रीज उठा के सिमिलर नेचर की, और वहां से हम उसमें पोस्टिंग करते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन में पोस्टिंग करी जाती है, ठीक है। किस में पोस्टिंग करी जाती है, वेरियस अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग में क्या किया जाएगा, अब आप डिफरेंट अकाउंट्स बना चुके हो, उन अकाउंट से हर एक अकाउंट का एक बैलेंस निकलेगा, ठीक है। उस अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा, वहां से बैलेंसेस निकलते हैं, ठीक है। उन बैलेंसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस बनेगा, एक बनेगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट। ये 3 चीजें समराइजिंग में हम करेंगे, यानी कि बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फर्दर ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनके निकलेगी, ठीक है। अब ये 3 चीजें समराइजिंग में, यानी हमने समरी फॉर्म में ये तैयार कर ली। उसके बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, इनको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि इनसे रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। रिजल्ट कैसे निकाले जाएंगे, जो तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, ये बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो ट्रेडिंग और P&L से पता चलेगा। और बैलेंस शीट से क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स निकलेंगे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट से, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होगा, ये जो भी आपने फाइनेंशियल पोजीशन निकाली है और जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाली है, यानी कि जो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट है, इसको कम्युनिकेट किया जाएगा, किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये यूजर्स कौन होते हैं, ओनर भी हो सकता है, क्योंकि ओनर ने अकाउंटेंट हायर किया हुआ है जो ये सारा काम करके दे रहा है, ठीक है। तो अकाउंटेंट क्या कर रहा है, ये रिजल्ट्स बना के ओनर को पकड़ा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को दे रहा है, या फिर
क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बाहर के बंदों को भी लायबल होती है, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट इनसे रिकॉर्ड मांगती है तो उनको भी ये सारे जो रिजल्ट्स निकाले हुए हैं ये देने पड़ते हैं, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, तो उनके हाथ में ये सारे रिजल्ट्स निकाल के दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 के 7 फीचर्स जो कि हमने डिस्कस कर लिए। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।